उन सालों पुरानी तस्वीरों में अथर्व और विविधा को खुद को देखकर काफी हैरान परेशान हो चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, उनके दिमाग में हजारों सवाल उठ रहे थे लेकिन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं था। ये सब हो क्या रहा है? हम इन तस्वीरों में कैसे हो सकते हैं? ये तो सालों पुरानी तस्वीरें हैं। हमसे इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? विविधा पूरी तरह परेशान हो चुकी थी। वह अपना सिर पकड़े अथर्व की ओर देखती हुई कहती हैं, पता नहीं विविधा, सिर्फ हम दोनों का ही इस रोशनी महल से क्या कनेक्शन है? मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। अथर्व भी परेशान हो चुका था, दिमाग दोनों के ही सुन्न पड़ चुके थे। विविधा के पैर लड़खड़ाने लगे थे। वह किसी चीज पर टेक लगाए बैठने जा रही थी कि एक तस्वीर उसके हाथों से टकराकर फर्श पर गिर पड़ती है। विविधा उस तस्वीर को उठाती है और उसे भी साफ करते हुए देखती है। उस तस्वीर में एक लड़की रहती है। तेज तरार आंखें, गंभीर चेहरा, हाथों में तलवार लिए बड़े ही अहंकार से खड़ी थी। विविधा जब उस तस्वीर को गौर से देखती है तब उस तस्वीर में लड़की की आंखें लाल चमक उठी। विविधा के मुंह से एक नाम गूंज उठा, दामिनी। और फिर वो तस्वीर विविधा के हाथ से छूट गई। क्या हुआ विविधा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अथर्व विविधा को थर थर कांपते हुए देखता है। वो इतनी डरी हुई थी कि अथर्व की बात भी उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। मुझसे बचकर कहाँ जाओगी मैथिली? मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। विविधा के कानों में अचानक से ये आवाज सुनाई पड़ी, उसकी रूह तक कांप उठी। सांसें अटक गई। अथर्व उसको इस हालत में देखकर पूरी तरह डर गया। वो विविधा को झकझोरते हुए होश में लाने की कोशिश करता रहा। विविधा, क्या हुआ तुम्हें? मेरी आंखों में देखो विविधा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अथर्व विविधा के चेहरे पर हाथ रखकर उससे कहता है। विविधा उसकी आंखों में देखती है और उसके सीने से लग जाती है। वो हमें नहीं छोड़ेगी अद्वैत। वो वापस लौट आई है। वो हमें फिर से अलग कर देगी। हमें एक नहीं होने देगी वो। विविधा अथर्व के सीने से लगकर डरी सहमी हुई सी कहती रही। कौन हमें अगल कर देगा विविधा? किसकी बात कर रही हो तुम? पहले तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। कोई अलग नहीं कर पाएगा हमें। अथर्व विविधा को सीने से लगाकर उसे शांत करवाता है। विविधा बहुत डरी हुई रहती है। वो अथर्व को उस तस्वीर की ओर हाथ दिखाते हुए कुछ कहने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वहां की धरती हिल उठती है। ये क्या हो रहा है अचानक से? वो दोनों इससे पहले कि कुछ समझ पाते उनके पैरों के नीचे से धरती फट जाती है और वह दोनों उसके अंदर समा जाते हैं। अथर्व एक कोने में बेहोश पड़ा था। थोड़ी देर में हुए घटनाक्रम उसके दिमाग में घूमने लगी और वह चौंक कर उठा। आह! आंख खोलते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखा। वो अपनी आंखें मसलता है लेकिन अंधेरा अब में मौजूद रहता है। कहाँ हूँ मैं और यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? वो जगह इतना अंधेरा था कि अर्थव को अपना हाथ भी नहीं दिख रहे थे। वहां रोशनी का नामो निशान तक नहीं रहता। कौन सी जगह कुछ पता नहीं चलता। वो विविधा को आवाज लगाता है। विविधा, कहाँ हो तुम? विविधा, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? विविधा। अथर्व विविधा को आवाज लगाता है लेकिन विविधा का कोई जवाब नहीं आता है। कहाँ ढूंढूं मैं? एक तो यहाँ इतना अंधेरा है कि कुछ भी देख पाना मुश्किल है। विविधा, जहाँ कहीं भी हो, एक बार मुझे आवाज दो प्लीज। आई होप कि विविधा ठीक हो। अथर्व बड़े ही मुश्किल से खड़ा होता है और विविधा को आवाज लगाता है। अथर्व, मैं यहाँ हूँ। तभी हल्की सी आवाज आती है विविधा की। विविधा, कहाँ हो तुम? मैं आता है तुम्हारे पास। अथर्व विविधा की आवाज सुनते ही कहा, नहीं, यहाँ बहुत अंधेरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। विविधा ने कहा, तुम घबराओ नहीं, मैं कुछ करता हूँ। मैं भी यही हूँ तुम्हारे आसपास। अथर्व अपनी जेब से वही लाइटर ढूंढता है लेकिन अफसोस वह लाइटर वही रह जाती है। सेट, अब क्या करूँ, लाइटर भी नहीं है मेरे पास। कैसे विविधा तक पहुँचूं? अथर्व विविधा तक पहुँचने के लिए पूरी कोशिश करता है लेकिन अंधेरा है कि हटने का नाम ही नहीं लेती है। विविधा, यहाँ भी बहुत अंधेरा है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मुझे आवाज देती जाओ, मैं तुम्हारे आवाज से अंदाजा लगाकर तुम तक पहुंचने की कोशिश करता हूँ। अथर्व विविधा को समझाता हुआ कहता है।
लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है, आप कैसे चल कर आओगे? मैं वो कर लूंगा, बस तुम मुझे आवाज देती जाओ, मैं आने की कोशिश करता हूँ। जैसे जैसे विविधा आवाज देती गई, अथर्व उसकी आवाज के सहारे करीब पहुंचता गया, और आखिर तक अथर्व ने कर दिखाया, वो विविधा तक पहुंच ही गया। अथर्व विविधा को आवाज तक पहुंच जाता है और उसे छूते हुए दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। थैंक गॉड तुम मिल गई विविधा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। विविधा भी अथर्व की बाहों में सुकून और राहत महसूस कर रही थी। भावनाओं में बहकर अथर्व विविधा के माथे को चूम लेता है और विविधा अथर्व के सीने में खुद समेट लेती है। असंभव, अचानक से वो लोग मेरी तंत्र दृष्टि से कैसे जा सकते हैं? कौन कर रहा ये सब? किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी तंत्र विद्या पर बाधा डाले? मैं किसी भी कीमत पर होने नहीं दूंगा। वो तांत्रिक गुर्राता हुआ हवन कुंड में ताजा खून उड़ेल देता है और धू धू कर आग जलने लगती है। सामने बैठा आदमी का गला सूख जाता है। वो हकलाते हुए कहता है, क्या हुआ बाबा? किसी ने मेरी तंत्र विद्या पर बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की है, पर वो जो कोई भी है मेरी योजना को विफल नहीं कर सकता, कभी नहीं। वो तांत्रिक उग्र रूप ले चुका था और जोर जोर मंत्र उच्चारण कर रहा था। हवन कुंड की अग्नि लाल जलने लगी। हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह बहुत अजीब है। विविधा अंधेरे को देखकर अथर्व से कहती हैं, कहाँ जाएंगे हम? यहाँ तो न रास्ता दिखाई दे रहा है और न ही ये जगह जहाँ हम खड़े हैं। अथर्व ने कहा, तो क्या हम यहीं फंसे हुए रहेंगे? विविधा डरी सहमी हुए कहने लगी, नहीं, कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा यहाँ से निकलने के लिए। बस एक बार थोड़ी सी भी रोशनी मिल जाए, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। अथर्व ने विविधा से कहा, जो अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। हम एक काम करते हैं, हम दोनों छोटे छोटे कदम रखते हैं और यहाँ से आगे चलने की कोशिश करते हैं। शायद कोई रास्ता या रोशनी की किरण दिख जाए। विविधा अथर्व से कहती हैं, पर हम दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे, यहाँ बहुत अंधेरा है। एक बार तुम खो चुकी हो, दोबारा मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अथर्व की बातों से विविधा की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, और अथर्व उसका हाथ थाम लेता है। अथर्व एक पल के लिए भी विविधा का हाथ नहीं छोड़ता है। इस पल को विविधा महसूस कर रही थी। शायद ये पहला प्यार का एहसास था जो उसके धड़कनों में दस्तक दे रहा था। वो दोनों आगे बढ़ ही रहे थे कि अंधेरे में किसी चीज से टकरा जाते हैं, और दोनों गिरते गिरते बचते हैं। आह! विविधा चोट की वजह से कराह उठी। क्या हुआ? ज्यादा तो नहीं लगी? अथर्व विविधा से कहता है, नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। मैं ठीक हूँ, आपको तो नहीं लगी ज्यादा? विविधा अथर्व से कहती है, नहीं, लेकिन यह है क्या चीज जिससे हम टकराए? अथर्व ने उस चीज का अंदाजा लगाया। पता नहीं, लेकिन इस अंधेरे में तो कुछ भी देख समझ पाना मुश्किल होता जा रहा है। विविधा परेशान होकर कहती है। विविधा को परेशान होता देख अथर्व उसका हाथ कसकर थाम लेता है, कुछ नहीं होगा, बस हिम्मत रखो। अथर्व और विविधा दोनों एक दूसरे के स्पर्श के एहसास में खो चुके थे। तभी अचानक से वहां तेज रोशनी जल उठी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि वो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अभी तक तो अंधेरा था, अचानक से इतनी तेज रोशनी कहाँ से आ गई? मेरी तो आंखें नहीं खुल रही। पहले तो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, पर अब तो रोशनी की वजह से दिखाई नहीं दे रही। अचानक से आए रोशनी से वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी धीरे धीरे वह रोशनी कम पड़ने लगती है। वो दोनों अपनी आंखें धीरे धीरे खोलते हैं। अथर्व अपनी आंखें खोले सबसे पहले विविधा की ओर देखता है। तुम ठीक हो न विविधा? कहीं चोटें तो नहीं लगी तुम्हें? अथर्व विविधा के लिए घबराता हुआ कहता है, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। आप ठीक हो न? विविधा अथर्व की आंखों में देखती है। अथर्व की आंखों में विविधा के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो अपनी नजरें झुका लेती है। अथर्व अब उस जगह को चारों ओर से देखता है। वहां का अंधेरा हट चुका था और रोशनी पूरे जगह में फैली हुई थी। वो एक बड़ा सा कमरा था। वहां बहुत अधिक मात्रा में किताबें रखी हुई थी। वह किताबें काफी पुरानी और धूल जमी हुई थी। उसके सामने एक वैसी ही किताब थी, कहीं बड़ी पुरानी और धूल जमी हुई थी। ये किताबें तो काफी पुरानी लगती हैं। अथर्व उन किताबों को देखकर कहता है,
और ये कमरा भी किसी लाइब्रेरी की तरह लगती है। यहाँ भी बहुत सारे किताबें रखी हुई है। विविधा उस कमरे का मुआयना करती हुई कहती है, पर ये कैसी किताब है जो अलग से रखी हुई है। अथर्व विविधा की ओर देखता है, जिसने वह अपना कंधा ऊपर किए न में सिर हिलाती है। रोशनी महल, किताब का नाम जो कि मोटे अक्षरों में अंकित किया गया था। अथर्व उस किताब को खोलता है। उसके पहले पन्ने पर रोशनी महल का चित्र बनाया हुआ था। लगता है ये किताब रोशनी महल के बारे में लिखी गई है। अथर्व किताब के नाम को पढ़ता हुआ कहता है, ग्रेट, अब हमें पता चल जाएगा हमारा उन तस्वीर और इस महल से क्या कनेक्शन है। विविधा अथर्व से कहती है, जिस पर अथर्व भी हामी भरता है और आगे का पन्ना खोलता है, इस बात से अनजान कि वह कोई मामूली किताब नहीं, अपने पूर्वजन की किताब पढ़ रहे थे। रोशनी महल के रहस्य की किताब। आज से 200 वर्ष पूर्व रणथंभौर, जो अपने प्रकृति नज़ारों से प्रसिद्ध था, रणथंभौर की सबसे बड़ी खासियत थी रोशनी महल, जो राजा सूर्यभान प्रताप सिंह के दादा परदादाओं के पूर्वजों की धरोहर थी, जिसे आज भी उनके छोटे पुत्र चंद्रभान प्रताप सिंह राजगद्दी संभाल रहे थे। राजा चंद्रभान सिंह को छोटी उम्र में ही उन्हें राजगद्दी संभालनी पड़ी, क्योंकि उनके बड़े भाई धैर्यवान सिंह की आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी। बड़े भाई की मृत्यु के पश्चात प्रजा ने चंद्रभान को अपना राजा घोषित किया। चंद्रभान राजा की पदवी से इनकार कर रहे थे, क्योंकि इस राजगद्दी का असली वारिस उनके बड़े भाई के पुत्र पृथ्वी और उदय का अधिकार था, जो कि अभी बहुत छोटे और कम उम्र के थे। उनके लिए राजगद्दी संभालना प्रजा के लिए चिंताजनक थी, और बिना राजा के राज्य पर बाहरी दुश्मनों का खतरा बना रहता, इसलिए प्रजा चंद्रभान को अपना राजा घोषित करती है। चंद्रभान प्रताप सिंह बहुत ही प्रतापी प्रक्रमी राजा था। प्रजा के प्रति संवेदनशील और नर्म स्वभाव का था। किसी भी प्रकार का हिंसा द्वेष हटी नहीं रखता था। प्रजा उन्हें अधिक प्यार और सम्मान देती थी। राजा होने के साथ साथ वह अपने परिवार का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उसके बड़े भाई के पुत्रों को वह अपनी संतान से अलग नहीं मानते थे। अपने बड़े भाई के पत्नी को वह माता का स्थान देते थे, किंतु सुख मनुष्य के जीवन में धूप छांव की तरह होती है। एक समय के बाद राजा चंद्रभान पर घोर संकट आ चुका था, जब उसकी धर्म पत्नी अपनी दूसरी संतान को जन्म देते समय प्रसव के दौरान उनकी मृत्यु जाती है। उस समय राजा चंद्रभान के जीवन में तूफान आ चला था। अपनी दोनों पुत्रियों को बिना मां के पालना उनके लिए अधिक कठिन था। परिजनों ने उन्हें दूसरा विवाह करने का विचार दिया, किंतु राजा चंद्रभान अपनी पहली पत्नी को भुला न सके, और फिर उन्होंने तय किया कि वह अपना पूरा जीवन अपनी पुत्रियों की देखरेख और प्रजा के कल्याण में खुद को झोंक देंगे। अब कहानी पीछे से शुरू होगी, जिसमें अथर्व और विविधा को उसके अतीत और पूर्वजन्म का सच का पता चलेगा। जानने के लिए कहानी से कनेक्ट रहें।